आपको लगता है कि जैसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 17वां सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार ने इस पहल के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के सहयोग देना चाहिए, या आप लोगों की इच्छा है, या आप लोगों ने कभी सरकार से कहा है कि इस तरीके के आयोजन में उनकी भी सहभागिता हो? निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि सरकार को इसको अपने कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। हम अगर अपने स्वयं से भी प्रयासों से इतना काम कर पा रहे हैं, तो अगर सरकार इस कार्यक्रम को उठा लेती है, सरकार इस कार्यक्रम में सहयोग करती है, तो हम दिन दूना रात चौगुना काम कर सकते हैं। इसलिए सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सरकार को खुल करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। इससे पहले के सभी जो 16 सत्र हुए हैं वो इसी प्रांगण में हुए हैं या देश के अलग अलग जगहों पर हुए? हम लोग देश के अलग अलग जगह पर सम्मेलन करते हैं। हमने पुरी में सम्मेलन किया जी, हमने दिल्ली में सम्मेलन किया, अलग अलग जगह सम्मेलन करते हैं जी, और कोशिश करते हैं कि इसमें देशाटन भी हो। जी, देशाटन से राष्ट्रीय एकता सदती है जी, और लोगों को नई जगह जब जाते हैं तो वहाँ के अनुभव भी लेने का मौका मिलता है। जी। 18वां सत्र जो होगा वो कहाँ होगा? उम्मीद कर रहे हैं कि वो केरल में होगा। ओके, केरल के हमारे साथी आए हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया है जी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो केरल में हो। वैसे केरल का जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। केरल में उसको प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कहते हैं जी। वो ऑयल मसाज का एक विधा है जी, बहुत अच्छी विधा है जी। उसका भी प्रसार होना चाहिए। जी, लेकिन हम तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब यानी प्राकृतिक जीवन साधना, जी। प्राकृतिक जीवन लोग जिएं जी। इसका प्रयास करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में बेसिकली क्या क्या चीज आप आती हैं उसमें? प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो आहार शुद्धि आती है, जी, दूसरा योग आता है जी, और तीसरा जो पंच तत्व हैं, पंच तत्वों से शरीर में अगर कोई दोष आया है तो उसका सुधार करना। जी। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों से ही इस शरीर में सुधार हो सकता है। ये जो अभी लगभग 350 सदस्य आपके आए हुए हैं, ये सभी ट्रेंड हैं या इनमें से कुछ अभी नए भी हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है? कुछ ट्रेंड है, जी, कुछ नए लोग हैं जो सीख रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। जो ट्रेनिंग ले लेते हैं सदस्य आपके, क्या वह स्वयं रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं? लगभग स्वयं रोजगार ही करते हैं। कुछ जगह राजस्थान में कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, पर साधारणतः हमारे साथ जो लोग काम करते हैं या तो अपने घर में वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अगर खुल करके प्रैक्टिस करते हैं तो स्वयं सेवी ही करते हैं, स्वरोजगारी ही बनते हैं। जैसे चिकित्सा की और जो विधाएं हैं, जैसे आयुर्वेद हो गया, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, इसके लिए भी किसी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होती है अपन अगर रोजगार शुरू करना चाहें तो? हमारे लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर लोगों को कहते हैं कि सुबह सूरज की किरणों के सामने बैठना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को कहते हैं कि अच्छी सब्जी खानी चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम दवाई का व्यवहार नहीं करते हैं, हम सर्जरी का व्यवहार नहीं करते हैं, आहार शुद्धि करते हैं।
लोगों को प्राणायाम सिखाते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं और पंच महत्व से मिट्टी, पानी, हवा, आकाश के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ऐसी कोई व्यवस्था है। सर, जैसे आप आहार शुद्ध की बात कर रहे हैं, आहार शुद्धता की, आजकल जो मिलावटी खाने का दौर चल रहा है या मिलावटी चीज़ों का दौर चल रहा है, ऐसे में आहार की शुद्धता किस पैमाने पर की जा सकती है? देखिए, ये हमारे सामने भी चुनौती है, क्योंकि हम तो लोगों को यही कह सकते हैं या अपने घर में यही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमको लौकी खानी चाहिए, लेकिन लौकी का उत्पादन कैसे हुआ है वो हमारी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम प्रयास करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती का भी प्रचार करते हैं, ऑर्गेनिक खेती को भी विकास करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक चुनौती है कि जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादन हो और हमारे लोगों को मिल सके, वो जहाँ मिलता है वो हम कर लेते हैं, नहीं तो जो है उसमें जो बेस्ट हो सकता है, जो बेहतरीन हो सकता है, वैसा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जी सर, रुकिएगा एक मिनट। व्यवस्थापक भी हैं हमारे, जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र चलते हैं उनके प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से जो इस कार्यक्रम को सपोर्ट करते हैं वो लोग इसमें आए हुए हैं। जी, सरकार का सहयोग रहता है प्राकृतिक चिकित्सा जो आप लोग सत्र वगैरह कार्यक्रम करते हैं, इसमें सरकार का या आयुष मंत्रालय का या राज्य सरकार के जो चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा है या प्राकृतिक चिकित्सा है, इनका सहयोग रहता है कि समिति ही करती है? हमारे इस सम्मेलन के लिए सरकार का कोई सहयोग नहीं है, बल्कि जो 17 सम्मेलन हुए हैं किसी भी सम्मेलन के लिए सरकार का कोई सहयोग नहीं है। हम ये स्वयं स्वावलंबी हैं, स्वायत्त हैं और अपने ही प्रयासों से लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं और अपने ही प्रयासों से इस तरह के सम्मेलन आयोजित करते हैं। आपको लगता है कि जैसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 17वां सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार ने इस पहल के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के सहयोग देना चाहिए, या आप लोगों की इच्छा है, या आप लोगों ने कभी सरकार से कहा है कि इस तरीके के आयोजन में उनकी भी सहभागिता हो? निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि सरकार को इसको अपने कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर रखना चाहिए। हम अगर अपने स्वयं से भी प्रयासों से इतना काम कर पा रहे हैं, तो अगर सरकार इस कार्यक्रम को उठा लेती है, सरकार इस कार्यक्रम में सहयोग करती है, तो हम दिन दूना रात चौगुना काम कर सकते हैं। इसलिए सरकार का सहयोग अपेक्षित है। सरकार को खुल करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। इससे पहले के सभी जो 16 सत्र हुए हैं वो इसी प्रांगण में हुए हैं या देश के अलग अलग जगहों हम पर हुए? लोग देश के अलग अलग जगह पर सम्मेलन करते हैं। हमने पुरी में सम्मेलन किया जी हमने दिल्ली में सम्मेलन किया, अलग अलग जगह सम्मेलन करते हैं जी और कोशिश करते हैं कि इसमें देशाटन भी हो। जी देशाटन से राष्ट्रीय एकता सदती है जी और लोगों को नई जगह जब जाते हैं तो वहाँ के अनुभव भी लेने का मौका मिलता है। जी। 18वां सत्र जो होगा वो कहाँ होगा? उम्मीद कर रहे हैं कि वो केरल में होगा। ओके, केरल के जो हमारे साथी आए हैं उन्होंने निमंत्रण दिया है, जी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो केरल में हो। वैसे केरल का जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। केरल में उसको प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कहते हैं जी। वो ऑयल मसाज का एक विधा है, जी बहुत अच्छी विधा है जी। उसका भी प्रसार होना चाहिए। जी लेकिन हम तो केवल प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब यानी प्राकृतिक जीवन साधना, जी। प्राकृतिक जीवन लोग जिएं, जी। इसका प्रयास करते हैं। प्राकृतिक हमारे चिकित्सा और में बेसिकली हमारे क्या और क्या केरला- चीज़ आप आती हैं उसमें? प्राकृतिक चिकित्सा में एक तो आहार शुद्धि आती है, जी दूसरा योग आता है जी और तीसरा जो पंच तत्व हैं, पंच तत्वों से शरीर में अगर कोई दोष आया है तो उसका सुधार करना। जी। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों से ही इस शरीर में सुधार हो सकता है। ये जो अभी लगभग 350 सदस्य आपके आए हुए हैं, ये सभी ट्रेंड हैं या इनमें से कुछ अभी नए भी हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है? कुछ ट्रेंड हैं, जी कुछ नए लोग हैं जो सीख रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। जो ट्रेनिंग ले लेते हैं सदस्य आपके, क्या वह स्वयं रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं? लगभग स्वयं रोजगार ही करते हैं। कुछ जगह राजस्थान में कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, पर साधारणतः हमारे साथ जो लोग काम करते हैं या तो अपने घर में वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अगर खुल करके प्रैक्टिस करते हैं तो स्वयं सेवी ही करते हैं, स्वरोजगारी ही बनते हैं। जैसे
चिकित्सा की और जो विधाएं हैं जैसे आयुर्वेद हो गया, एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, इसके लिए भी किसी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होती है अपन अगर हमारे लिए रोजगार शुरू करना चाहें तो? हमारे लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अगर लोगों को कहते हैं कि सुबह सूरज की किरणों के सामने बैठना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर हम लोगों को कहते हैं कि अच्छी सब्ज़ी खानी चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम दवाई का व्यवहार नहीं करते हैं, जी। हम सर्जरी का व्यवहार नहीं करते हैं, जी। आहार शुद्धि करते हैं, लोगों को प्राणायाम सिखाते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं और पंच महत्व से मिट्टी, पानी, हवा, आकाश के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है और ना ऐसी कोई व्यवस्था है। सर जैसे आप आहार शुद्ध की बात कर रहे हैं, आहार शुद्धता की, आजकल जो मिलावटी खाने का दौर चल रहा है या मिलावटी चीज़ों का दौर चल रहा है, ऐसे में आहार की शुद्धता किस पैमाने पर की जा सकती है? देखिए, ये हमारे सामने भी चुनौती है, क्योंकि हम तो लोगों को यही कह सकते हैं या अपने घर में यही प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमको लौकी खानी चाहिए, लेकिन लौकी का उत्पादन कैसे हुआ है वो हमारी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम प्रयास करते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक खेती का भी प्रचार करते हैं, ऑर्गेनिक खेती को भी विकास करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक चुनौती है कि जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक उत्पादन हो और हमारे लोगों को मिल सके, वो जहाँ मिलता है वो हम कर लेते हैं, नहीं तो जो है उसमें जो बेस्ट हो सकता है, जो बेहतरीन हो सकता है, वैसा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। जी सर, रुकिएगा एक मिनट। हाँ सर, स्टार्ट। हाँ मुझे आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, एक तो हम लोग जितने लोग प्राकृतिक चिकित्सा सीखना चाहते हैं उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। जगह जगह हम अपने काम का विस्तार कर रहे हैं। पिछले दिनों में असम में भी हमने एक कैंप किया, बंगाल में कैंप किया, अभी अगले दिनों में त्रिपुरा में एक कैंप करने की ज़रूरत है। तो हमारा काम इस समय, हमारे सामर्थ्य में यही है कि हम जगह जगह जा कर के कुछ केंद्र खोलें और जो केंद्र खोलें उसके माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा का प्रसार करें। हम कुछ परीक्षाएं भी आयोजित करना चाहते हैं, जैसे आजकल तो NDDY की एक परीक्षा है जो हम आयोजित करते हैं। हम कुछ NIOS के साथ मिलकर के भी उनका जो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स है या योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स है वो भी हम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। जी, धन्यवाद।